हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो एक सॉफ्ट स्किल है और इस सॉफ्ट स्किल का आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या और कितना महत्व है, इस वीडियो के जरिए हम उसे उसको समझने की जानने की कोशिश करेंगे। बट एक बात मैं जो आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो ये कि आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आपके कैरियर ग्रोथ और रिकॉग्निशन के लिए ये स्किल आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सॉफ्ट स्किल के बारे में दे दूं। बेसिकली सॉफ्ट स्किल मींस आपके वो स्किल, एबिलिटीज या वो ट्रेड्स हैं जो आपके पर्सनालिटी से, आपके बिहेवियर और एटीट्यूड से संबंधित हैं। और ये इंटेंजिबल स्किल्स होते हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। दे आर डिफरेंट फ्रॉम हार्ड स्किल। हार्ड स्किल मीन्स वो स्किल्स जो आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड होते हैं। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एडवोकेट हैं और आप साइंटिस्ट हैं। दीज आर ऑल स्किल्स विच आर रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, जो आपने पढ़ाई अपनी लाइफ में की है, ये उससे संबंधित है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। और जो सभी सॉफ्ट स्किल में सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो या थ्रू बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि कभी आपको ऐसा लगा कि आपने अपने कैरियर में, अपने लाइफ में, आप चाहे स्टूडेंट हों या वर्किंग प्रोफेशनल हों, कि आपने कोई काम को पूरी शिद्दत के साथ किया, आपने बहुत मेहनत और लगन से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, या आपके एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स में आपने पूरी मेहनत की, पूरी पढ़ाई अपने अच्छे तरीके से की, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो रिज़ल्ट वो नहीं होते जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से इट इज़ मच बिलो दैट। व्हाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने इस बात में सोचने की कोशिश की? और जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, जब आप अपने कुलीग से या अपने सहपाठियों से जब आप कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, अपने रिजल्ट्स को, तो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने पूरी मेहनत से, लगन से पढ़ाई किया, पूरी मेहनत से, लगन से मैंने अपना काम किया, फिर भी मेरे को जो रिजल्ट उसका मिला वो नहीं मिला जो मेरे कुलीग को, ऐसे पार्टी को मिला। प्रॉब्ली ही हैज़ ऑल्सो डन द सेम वर्क व्हाट यू हैव डन। तो इसका एक बहुत मूल कारण है आपका कम्युनिकेशन स्किल। और हम आज इसी सॉफ्ट स्किल, जिस कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात करेंगे आगे। और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं लाइफ में। और आपके जो ये स्किल की वजह से अगर आपके लाइफ में, आपके कैरियर में अगर कहीं पर कोई रुकावट आती है या आपकी ग्रोथ में कहीं पर कोई बाधा आती है, तो उसको आप ओवरकम कर सकें और अपने कैरियर में आप तरक्की पाएँ। थैंक यू वेरी मच। एक बात ध्यान रखिए कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, हर फेज़ में आपकी बहुत मदद करेगी और इट विल हेल्प यू एंजॉय अ बेटर रिलेशनशिप नॉट ओनली इन योर वर्क प्लेस बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, अपने ऑफिस में या अपने कॉलेज स्कूल में किसी की पर्सनालिटी से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं? इज़ इट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी ट्रेट ओनली? No, it is not just his personality trait, but एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल भी होता है जो आपको उनकी तरफ, उनके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित करता है और आप उनसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Here I would also like to tell you that strong communication is not just a requirement, it is a necessity in today's highly professional world. So how can you improve your communication skill? We call them 7 C's of communication. Number 1 is clear. जो भी communicate करे in any form, oral or written, वो clear हो और simple words और phrases में आप उसको व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, it should be to the point और उसमें कोई अस्पष्टता, जिसको आप ambiguity कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। Number 2 is concise. कोशिश करें कि आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें, लेकिन उसमें जो आवश्यक जानकारी है वो देने का प्रयास करें। आप सभी को ज्ञात है कि आज़ादी के टाइम पे बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। या फिर आज के भारत का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दोनों ही स्लोगन्स बहुत कंसाइज हैं लेकिन क्लियर हैं और मैसेज जो देना चाहते हैं वो मैसेज सुनने वालों को, पढ़ने वालों को जाता है।
नेक्स्ट इज़ करेक्ट। आपके कम्युनिकेशन में उसका कंटेंट और इंटेंट यानी कि प्रयोजन साफ होना चाहिए। आप एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये बात आपके कम्युनिकेशन से समझ में आनी चाहिए, वेदर इट इज़ ए ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। नंबर 4 इज़ कॉन्क्रीट। आप जो भी कहें वो पूरी विश्वसनीयता से कहें और तथ्यों के साथ कहें, जो आपके बातों को एक वजन देता और सुनने वाले उसको या पढ़ने वाले उसको सीरियसली लेते हैं। नंबर 5 इज़ कोहेरेंट। आपकी बात सुसंगत होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। नंबर 6 इज़ कंप्लीट। आप जो भी कम्युनिकेट करें वो कंप्लीट होना चाहिए और उसमें किसी तरह के अनुमान लगाने की आवश्यकता सुनने वाले को या पढ़ने वाले को नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ी आपके कम्युनिकेशन में तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से अनुमान लगाएगा, जिससे आपके कम्युनिकेट करने का जो पर्पज़ है वो शायद फुलफिल ना हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कर्टियस। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके कम्युनिकेशन से या आपके संवाद से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। व्यूअर्स, हमने अभी तक ये समझने की कोशिश की कि व्हाट आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड वो किस तरह आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज, which is also known as a non-verbal communication. When we say body language, it means your posture, your head motion, your facial expression, your eye contact, your gestures. Your body language complements your thoughts. It helps to build a strong channel of communication with your audience. चाहे आप किसी इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी स्मॉल ग्रुप के साथ कर रहे हो या किसी लार्ज गैदरिंग के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, it helps you to engage the audience. It helps you to feel them connected with you and most important आपकी बातों से कन्विंस होने में यह आपकी मदद करता है। Studies have shown that 65% of the total communication is non-verbal. तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका बॉडी मूवमेंट आपके कम्युनिकेशन में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड हाउ मच इट हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट इफ़िशेंटली, इफ़ेक्टिवली। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ बिलीफ को दिखाता है। वो आपको सपोर्ट करता है कि आप अपने ओपिनियन को स्ट्रांगली रख सकें अपने ऑडियंस के सामने या जिनसे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो 1-to-1 कम्युनिकेशन हो या ग्रुप में हो। आपका फेशियल एक्सप्रेशन और आपके गेस्चर्स, योर एबिलिटी टू मेक आई कॉन्टैक्ट शोज योर ओन इंटरेस्ट एंड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट इन एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। आप कभी भी इस बात को मत भूलिए कि आपको आई कॉन्टैक्ट अपने दर्शकों के साथ, अपने ऑडियंस के साथ बना के रखना है। व्यूअर्स, अभी तक हमने ये जानने समझने की कोशिश की थी कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में क्या महत्व है एंड हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस योर कम्युनिकेशन और हाउ इट कैन ऐड वैल्यू टू योर कम्युनिकेशन। इसके बाद हम कुछ दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे, उन पर विचार करेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को ज़्यादा सशक्त बनाने में, उसको ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे, और वो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड आपके राइटिंग स्किल। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है, आपके राइटिंग स्किल अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तभी आप अपनी बातों को, अपने विचारों को ज़्यादा सशक्त रूप में, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिवली दूसरों के सामने रख पाएँ, चाहे आप किसी के साथ रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हों या आप किसी के साथ ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये बातें दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन में बहुत महत्व रखती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो बताने की कोशिश करूँगा कि आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को, अपने राइटिंग स्किल को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो उसके लिए व्हाट आई सजेस्ट दैट यू शुड रीड गुड लिटरेरी बुक्स। आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप अच्छी मैगजीन्स पढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़िए, अच्छे एजुकेटिव आर्टिकल्स को आप पढ़िए उनको, और इसके साथ साथ ही आप ट्राई टू प्रैक्टिस शॉर्ट स्टोरीज योरसेल्फ। अच्छे अपने डायरी लिखने का बहुत लोगों का हैबिट होता है कि जो अपने डेली
रूटीन होता है या जो डेली बेसिस पे जो भी इंसिडेंट उनके लाइफ में होते हैं उसको एक डायरी में वो लोग लिखने का कोशिश करते हैं। इट्स ए वेरी गुड थिंग। आई मीन इट हेल्प्स यू इन कंसाइज एंड शॉर्ट राइटिंग, जिसके बारे में हमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में भी समझने की कोशिश की थी कि आप जो भी कम्युनिकेट करें इट शुड बी कंसाइज एंड शॉर्ट एंड क्लियर। सो ये सब चीज़ें उसमें आपको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। साथ साथ ही ये लिसन टू द ऑडियो क्लिप्स ऑफ गुड ओरेटर्स, उनके वीडियो आप देखिए और उसमें जानने समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह के शब्दों का, किस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। और notice their body language, their voice modulation and all these things, because आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ फ्रेजेस आपके कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दे एंगेज योर ऑडियंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने पहले भी समझा कि आपके कम्युनिकेशन का पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को एंगेज कर सको, उनको अपने साथ जोड़ सको, और विच विल हेल्प यू कम्युनिकेट योर थाट्स एंड योर, आपके जो विचार हैं उनके साथ व्यक्त करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है और वो आप आसानी से समझ लेते हैं, और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि आपकी बातों को अमल में लाने की भी कोशिश करते हैं। और तो ये आपके कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके साथ साथ ही पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट और इवन इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यू शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में और आपके अंदर की जो झिझक है उसको ख़त्म करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। आपके जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद करते हैं, जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। और बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, स्टूडेंट्स के लाइफ में भी और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लाइफ में, कि आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या आपके अंदर की झिझक की वजह से आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को सही तरीके से इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप कई बार बहुत एम्बरेसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती हैं, विच इज़ नॉट गुड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर होना बहुत आवश्यक है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर ए गुड लिसनर इज़ ऑलवेज ए गुड कम्युनिकेटर। आप जब किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनमें तर्क करने की, उसके ऊपर आके बात करने की, अपने विचारों को रखने की आपकी जो क्षमता है, जो आपकी योग्यता है, वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ ही मैं इसको यहीं पर ही इस टॉपिक को समाप्त करूँगा, बट मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, जो कुछ मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में समझा है, सीखा, वो आपसे शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि 40-42 साल के अपने कैरियर में जो चीज़ मुझे बहुत महसूस हुई, मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी अगर बात करूँगी, कि आप अपने काम के प्रति कितने ही ईमानदार हो, आप अपने काम में कितने ही होशियार हो, कितने ही आप इंटेलिजेंट हो, आप पूरी लगन और मेहनत से अपना काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं, आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने सीनियर्स के सामने या मैनेजमेंट के सामने, तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो मीडियोकर ग्रोथ ही होती है। और जो हम एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ या आउट ऑफ टर्न ग्रोथ की बात करते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को मिलती है वो आर गुड कम्युनिकेटर। क्योंकि होता यह है रियल लाइफ में कि अगर आप अपने बातों को स्ट्रांगली, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ अपने सीनियर्स के सामने या अपने मैनेजमेंट के सामने, तो आप उनकी नज़रों में रहते हैं, यू आर नोटिस्ड, एंड दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट एक्चुअली। आपने अगर अपने कैरियर में ग्रो करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैनेजमेंट की बुक्स में, अच्छी बुक्स पे है, उनके नोटिस पे हैं, तभी आपको वो एक आउट ऑफ टर्न ग्रोथ या जिसको बोलती है एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगी, वो मिल पाएगी। सो डू वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए, सो दैट you get that out of turn और accelerated growth in your career। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।